ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना। तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। 10 साल बाद एक चुनाव हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ वो आपके सामने है। कैसे जम्मू कश्मीर को बेइज्जत किया गया, राज्य का दर्जा छीना गया। इस जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं, उस समय की हालात ऐसी थी। और ये जिस ईवीएम की बैटरी की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल बैटरी की तरह कोई इलेक्ट्रॉनिक बैटरी नहीं होती। अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ रहे। ऐसे में इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस को घेरने में बिल्कुल भी चूक नहीं छोड़ी। ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफ दे बात। ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना। तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। ये बयान AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का है। जब कांग्रेस हरियाणा में हार गई और जब वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगी तो असदुद्दीन ओवैसी ने उनको नसीहत दी कि ईवीएम में भड़कने से बेहतर है कि अंदरूनी जांच की जाए। विधानसभा में हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जब हार गई तो कांग्रेस ने ईवीएम पर एक अलग ही लेवल का ठीकरा फोड़ा। चलिए सुनते हैं कि ईवीएम पे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद एक चुनाव हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ वो आपके सामने है। कैसे जम्मू कश्मीर को बेइज्जत किया गया, राज्य का दर्जा छीना गया, वो आपके सामने है। और कैसे केंद्र सरकार ने रूल बाय प्रॉक्सी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से किस तरह से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार, कैसे वहां के स्थानीय नागरिकों की न सुरक्षा का ध्यान रखा, न जम्मू कश्मीर में एक चुनाव हुआ, ऐतिहासिक चुनाव था और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने एक स्पष्ट जनादेश दिया। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक या होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं। हमारे से शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे। ये जिस जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं उस समय की हालात ऐसी थी। 10 साल पहले की ये हालात है जहाँ पर पवन खेड़ा ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपनी चिंता जताई है। कांग्रेस का ये हमेशा से आरोप रहता है, जब कांग्रेस कोई भी चुनाव किसी भी राज्य में हार जाती है तो वो हमेशा ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ती है और जब वो कहीं भी जीत जाते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि यह लोकतंत्र की जीत है। और ये जिस ईवीएम की बैटरी की बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि ईवीएम में लगी बैटरीज जो है वो अल्कलीन बैटरी होती है, वो नॉर्मल बैटरी की तरह कोई इलेक्ट्रॉनिक बैटरी नहीं होती। हालांकि ईवीएम पर लग रहा यह आरोप सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। अब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग का स्पष्ट रूप से कहना यह है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिजली के बजाय अल्कलीन बैटरियों पर काम करती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जहां पर बिजली की व्यवस्था न हो वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अच्छे से काम कर सके। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम की कंट्रोल यूनिट 7.8 वोल्ट का पावर पैक होता है और ईवीएम से जुड़ी VVPAT यूनिट का भी अपना 22.5 पावर पैक होता है। आपको बता दें कि ईवीएम की बैटरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती हैं। और चुनाव आयोग के FAQ सेशन में कहा गया है कि ईवीएम की बैटरी की समय समय पर निगरानी भी की जाती है। CU और VVPAT पावर पैक्स की समय समय पर निगरानी की जाती है और कंट्रोल यूनिट बैलेंस पावर
इस स्थिति को हाई, मीडियम, लो मार्जिन पर बैटरी बदलने के प्रतिशत को दर्शाती है। कंट्रोल यूनिट द्वारा बैटरी बदले दिखाए जाने पर पावर पैक्स को रिजर्व पावर पैक में बदल दिया जाता है और यह रिजर्व पावर पैक्स ऑफिसर्स के अंडर होता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने ईवीएम पर पहली बार सवाल उठाया हो। इससे पहले जितने भी वो चुनाव हारे हैं, जिस राज्य में भी हारे हैं, वो हमेशा ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सारे के सारे टीवी एंकर्स, उनके एग्जिट पोल्स, जो चुनावी विश्लेषक हैं, सारे के सारे कांग्रेस के हित में अपने पक्ष सुना रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस को शायद यह लगता होगा कि सब कुछ मेरे हिसाब से, यानी मेरे पक्ष में सारे के सारे फैसले आए हैं, तो हम चुनाव कैसे हार सकते हैं। अगर यदि ऐसा ही देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव 400 पार मोदी और उनके सारे नेता गढ़ लगा रहे थे कि हम इस बार 400 पार लाएंगे, लेकिन सारे के सारे एग्जिट पोल्स भी उन्हीं की तरफ थे। सब चुनावी विश्लेषक सब 400 पार का ही नारा दे रहे थे, लेकिन ऐसे में बीजेपी सिर्फ 240 ही सीट ला पाई। तो क्या वो चुनाव आयोग को हैक नहीं कर सकती थी, या ईवीएम को नहीं हैक कर सकती थी खुद को जीतने के लिए? और यदि ऐसा ही है तो नरेंद्र मोदी ने महज इस बार 1.5 लाख वोटों से ही जीता है 2024 का चुनाव, और इससे पहले यानी 2019 में वो लगभग 10 लाख वोटों से बनारस का चुनाव जीते थे। तो हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ये कहीं की शैली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और कांग्रेस को अपनी अंदरूनी मामला सुलझाने के बजाय वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते रहते हैं। इस बार तो इंडिया के गठबंधन के सारे बड़े नेता भी कांग्रेस को घेरने में लगे हुए हैं। और इससे पहले जब एमपी में चुनाव हुआ करता था तो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ ने अखिलेश को अखिलेश कह दिया था। कि उनका घमंडी रवैया शायद इनको इस चुनाव में ले डूबा। रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश अरे भाई छोड़ो अखिलेश ये शब्द कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर कमलनाथ के हैं अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता के तौर पर उभरे थे। तो ऐसे जब बयानबाजियां कांग्रेस की तरफ से की जाएंगी, उसके बाद एमपी में बुरी तरह से शिकस्त मिली कांग्रेस को। फिर हाल ही में छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के सीधे मुकाबले में कांग्रेस हमेशा से हारती आई है। अपने अंदर अंदरूनी जाँच के बजाय हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कटघरे में रखना ये कांग्रेस की पुरानी आदत सी बन गई है। दूसरी तरफ वो जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते, हालांकि वहाँ पर उनका बुरा प्रदर्शन रहा, लेकिन गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने जम्मू कश्मीर के वासियों को बधाई दी है इस जीत के लिए। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर लोकतंत्र की जीत हुई है और तंत्र की हार हुई है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने लोकतंत्र की हार और तंत्र की जीत को बताते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कटघरे में रखा। पवन खेड़ा, ऐसे नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी, सब लोग अपनी अपनी बात ईवीएम के खिलाफ रख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? और यदि ऐसा हो सकता है तो क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं कर सकती थी? चाहती बीजेपी तो जम्मू कश्मीर में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।